बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय चैनल। जी जनाब, हफ्ते को जो हमने कपड़े धुलवाए थे अपनी मासी से वो ड्राई हो चुके हैं। उनको तय करने के बाद मैं असर की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो चुकी थी। आज संडे का दिन है और मैं तैयार थी अब जाने के लिए मार्केट। और हमें ये खुशखबरी सैटरडे को मिल गई थी कि तमाम मार्केट्स और तमाम आउटलेट्स जो है वो खुलेंगे संडे को। तो बस यही था कि मैं तैयार थी और अब बस बाहर जाना था मुझे कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा इवेंट्स थे हमारी फैमिली में। ख़ुद मेरे अपने सगे भाई का जो है वो निकाह था और हम लोग काफ़ी उसका इंतज़ार भी कर रहे थे कि वो आ जाए दुबई से। तो वो बस यही था कि कोरोना के चक्कर में 2 साल से नहीं आ सका था। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अब आया है। तो अब उसके निकाह की तैयारियां उरूज पर हैं। तो मैंने अपनी बेटी को ड्रॉप करना था, वैसे भी उसके फ्रेंड के घर पे। तो अभी मैं उसको ड्रॉप करूँगी। हम लोग बस घर से निकल गए हैं और अब हम लोग अपनी जो है वो तैयारी जो थोड़ी बहुत रह गई थी वो बस मुझे करनी थी। पार्लर का डिसाइड करना था कि कौन से पार्लर में मैंने जो है आज जाके बुकिंग करवानी थी, अपनी भी अपनी बेटी के लिए भी। तो ज़ाहिर है ये जो आपके करीबी रिश्तेदार होते हैं, ख़ास तौर से सगे भाई बहन, इनके इवेंट्स होते हैं शादियों के, उसमें अलग ही मज़ा आ रहा होता है और आपका दिल कर रहा होता है कि आप बहुत अच्छे से तैयार हो और सारी कसर निकालें आप तैयारियों की। तो ये कि हमारे भी फैमिली में यही था कि ये दिन हमें काफ़ी अरसे के बाद देखने को नसीब हुआ है। मैं अपनी पूरी फैमिली में जो हूँ बड़ी हूँ बहन भाइयों में, और मेरा सबसे छोटा भाई और हम तीनों बहन भाई अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र मैरिड हैं। और अब मेरा छोटा भाई बस रह गया था अल्लाह के करम से। अब उसका भी निकाह होगा तो फिर वो दुबई चला जाएगा और 6 या 7 महीने बाद इंशाल्लाह उसकी शादी जो है वो होगी। और आज मैं जब बाहर निकली तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि सारे आउटलेट्स भी खुले हुए थे, मार्केटें सारी खुली हुई थी। ये देखें, मैं आपको हैदरी मार्केट दिखा रही हूँ, जेड और लाइम लाइट्स वगैरह और पारी मॉल, पूरा ये सब कुछ खुला हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। अब जिस तरीके से स्कूल ओपन हो चुके हैं रेगुलर, इसी तरीके से सैटरडे को, संडे को भी और फ्राइडे को भी मार्केट्स जो है वो खुला करेंगी। और बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला रेगुलर जो है रूटीन हमारा वो पहले वाला हो जाए और ये कोरोना से हम लोगों को जो है वो निजात मिले। हमारा शॉपिंग करने के बाद अपनी बेटी को ड्रॉप करने के बाद तकरीबन हो चुकी थी मगरिब, और टाइम का बिल्कुल नहीं पता चल रहा। असर और मगरिब काफ़ी मिल चुके हैं टाइम ना, क्योंकि ज़ाहिर सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी अब नवंबर में कराची में भी। तो ये कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे बड़ी पुरानी हमारी ये बेकरी है, बम्बई बेकरी, बम्बई निमको के नाम से, और बहुत ही शानदार इसका निमको होता है। और हम लोग जब भी यहाँ से गुज़रते हैं तो यहाँ पर हम समोसे और नमक पारे वगैरह बहुत अच्छे यहाँ पे होते हैं, तो हम लोग ज़रूर ख़रीदते हुए जाते हैं। तो अब ज़ाहिर है शाम हो चुकी थी और हमें क्रेविंग हो रही थी चाय की, और भूख भी बहुत लग रही थी, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ते में सिर्फ 2 स्लाइस खाए हुए थे और उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया था। तो ये है कि अब अच्छा, जब हम लोग मगरिब के वक्त जब लौटे अपने घर की तरफ तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो रौनक बहुत थी, ट्रैफिक भी बहुत था, रश बहुत था, लेकिन ये कि हर जगह लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त हुई हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर 12 रबीउल अव्वल के हवाले से भी लोगों ने अपने घरों को सजाया हुआ था। बहुत अच्छी लाइटिंग की हुई थी। तमाम मसाजिद जो हैं वो भी बहुत अच्छी लाइटिंग्स वहाँ पर भी हुई हुई थी। ये देखें कितना प्यारा घर पर्पल रंग की लाइट से और ग्रीन रंग की लाइटों से जो है सजाया हुआ है, कितनी अच्छी इन्होंने डेकोरेशन करी हुई है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरी बेटी तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है इस तरह की चीज़ें देख के, लाइट्स वगैरह, क्योंकि वो बहुत छोटी है, अभी 3 साल की, तो सबसे ज़्यादा वही एंजॉय कर रही होती है। लेकिन ये है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं, मेरा भी यही होता है कि मैं पूरे हफ्ते तो घर में रहती हूँ, लेकिन अभी सारे तकरीबात थी तो मुझे बहुत ज़्यादा मार्केट जाना पड़ रहा था। लेकिन सैटरडे संडे को मैं ज़रूर अपने हस्बैंड के साथ बाहर निकलती हूँ, तो काफ़ी ये होता है कि बंदा फ्रेश हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कितनी लाइटिंग्स हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है, बाहर काफ़ी रौनक थी। और अल्लाह ताला हमारे शहर कराची को भी नज़र ना लगे, हमारे पूरे मुल्क पाकिस्तान को किसी की नज़र ना लगे, और हमेशा हमारा ये शहर कराची जगमगाता रहे, रोशनियों का शहर। आमीन सुम्मा आमीन। और ये देखें कितनी प्यारी लग रही है मस्जिद। जी जनाब, अब हम लोग घर पर आ चुके थे और अब मैंने सोचा कि दूध बॉयल कर लूँ। जाने से पहले मैंने डीप फ्रीज़र से दूध की थैली निकाल के रखी थी बाहर, ताकि वो मेल्ट हो जाए और मुझे बॉयल करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो दूध, और वो जल्दी से बॉयल हो जाए। तो यहाँ पे मैं दूध बॉयल करने को रख रही हूँ चाय बनाने के लिए। इस तरीके से पैक करते हैं ये दूध वाले थैली के, बस लगता है कि खुलनी नहीं है। यहाँ पे मैंने दूध चढ़ा दिया है बॉयल करने के लिए। अपने जब घर में कोई भी इवेंट होता है तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे दो बहन भाई बाहर हैं, जब वो लोग आए हैं यहाँ पर 2 साल के बाद, तो उन्हें देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। रात को हमारे यहाँ गेट टुगेदर था अम्मी के घर में,
अम्मी तो मेरी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे वालिद साहब हैं इस दुनिया में। तो हम लोग जब भी घर पे जमा होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और हमें वेलकम करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भावज होती है। और ये है कि वो हम लोगों से बहुत मोहब्बत करती है, हमें बहुत इज़्ज़त देती है। अल्लाह ताला उसके भी जो है अल्लाह ताला उसके भी बहुत ज़्यादा उसका वक़ार ऊँचा करे, अल्लाह ताला उसको भी इज़्ज़त दे इस दुनिया में, और उसको हर नेमत से नवाजे। इतनी दुआ निकलती है, क्योंकि जिस तरीके से वो हमारे लिए जो है खाना वगैरह बनाती है, हमें अच्छे तरीके से वो करती है वेलकम, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग सब जब चारों बैठे रात में, तो हमारा दिल ही नहीं कर रहा था कि हम रात में उठ के घर पर आएँ, कि मगर घर पे आना भी ज़रूरी था, क्योंकि ज़ाहिर है तैयारी वगैरह भी करनी थी। यहाँ पे देखिए मैंने बस अब चाय निकालनी है, और जल्दी जल्दी बस मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को देर हो रही है जाने के लिए। उनको आज ऑफिस लाजमी जाना है, हालांकि आज संडे है और मुझे ये कुर्बानी देना होती है कि मेरे हस्बैंड कभी कभी संडे को भी उनको मजबूरी के तहत जाना पड़ता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र, जो मेरा काम था मार्केट से वो तो हो गया। और मेरी बहन रात को बहुत ही ज़बरदस्त मिठाई लेकर आई थी। इसकी पैकेजिंग देखें कितनी ज़बरदस्त है। और जब मैंने डब्बा खोल के देखा तो मिठाई का जो बड़े सलीके से रखी गई थी मिठाई, उसमें डेकोरेशन बहुत अच्छी की गई थी। ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी मिठाई का डब्बा खोल के। ये देखें कितना प्यारा बॉक्स है, उसकी देखें डेकोरेशन कितनी खूबसूरत की गई है मिठाइयों से। और ये कलाकंद है, इसके ऊपर चॉकलेट कोटिंग करके बादाम लगाया गया है ऊपर। और ये रोज़ वाली मिठाई है, इस पर ग्लिटर गोल्डन कलर की डाली है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसका फ्लेवर भी खाने में बहुत ही मज़े का था। यहाँ पे मेरा दूध भी बॉयल हो चुका है, और यहाँ पे हम चाय बना रहे हैं। चाय भी तकरीबन बन चुकी है। अब मैं चाय निकाल लूँगी और सर्व करूँगी। ज़ाहिर सी बात है कि मेरे हस्बैंड को देर हो रही है। यही है कि जब हम लोग सब मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला बस सबके घरों को नज़र बद से बचा और खुशियों से हमेशा भरा रखे, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप भी अपने घर में मतलब खुशियों का बायस बने, ना कि आप लोग जो है एक दूसरे पे तंज करके एक दूसरे को इस तरह से बातचीत करके। मैं बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा देखती हूँ कि सगे आपस में भाई बहन भी लड़ रहे होते हैं, चाहे वो खुदा ना खासा प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ रहे हों, या मतलब कि भावजों के पीछे लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। पता नहीं क्यों वो इस तरीके से लोग मिसबिहेव करते हैं अपनी फैमिली के साथ, और उनकी इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाती है। हर घर में छोटी मोटी खटपट, छोटी मोटी बातचीत तो हर घर में हो जाती है। लेकिन ये है कि अगर इग्नोर करा जाए और बड़ा दिल रखा जाए तो सारे मामला अच्छे हो जाते हैं। जी जनाब, तो यहाँ पे हमारी चाय भी गर्मा गर्म रेडी हो चुकी है, और हम मज़े मज़े से समोसे और रोल खाएंगे। और अब मैं चाय पी के फ़ारिग हो चुकी थी, तो मैंने कहा लाए मैं आपसे अपनी जो शॉपिंग की थी वो शेयर करूँ कि मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी ख़रीदी थी, और मैंने ये अपनी चप्पल ली थी। ये डायमंडीज़ इस पर लगे हुए हैं, और ये कॉपर कलर की चप्पल है जो कि मेरे सूट से बहुत मैच हो रही है। यकीनन आपको भी अच्छी लगी होगी। और चप्पल वही अच्छी होती है जो आपके पाँव पे सूट करे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पैरों पे भी बहुत सूट कर रही थी। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये छोटी सी एक व्लॉग था मेरा संडे का, जो मैंने आपसे आज शेयर करा। अगर हो सका तो मैं निकाह की भी वीडियो शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।